एक सवाल। अगर आपके पास आज 5 लाख रुपए हैं और आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कहाँ लगाएंगे? स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड खरीदेंगे, कोई प्रॉपर्टी लेंगे या फिर क्रिप्टो में दांव लगाएंगे? हर जगह एक अलग स्टोरी है। कोई बोल रहा है गोल्ड ने इस साल इतना दिया कि बैंक भी शर्मिंदा हो गया। कोई बोल रहा है निफ्टी फ्लैट रहा और कोई है जो क्रिप्टो में पूरा पैसा डुबा के बैठ गया है। तो आज इस वीडियो में हम करते हैं एक पूरा कंपैरिजन 5 पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स का, रियल डेटा के साथ, बिल्कुल सीधा और सिंपल भाषा में। और वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्चुअली कहां इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं बैकग्राउंड, क्योंकि 2026 की प्लानिंग करने के लिए समझना पड़ेगा कि 2025 में हुआ क्या। 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, तो आज वो होते लगभग 1,96,000 रुपए। CAGR करीब 18% रहा 5 सालों में। ये बहुत सॉलिड रिटर्न है। लेकिन 2025 में अकेले निफ्टी ने सिर्फ 8 से 9% का रिटर्न दिया, मतलब एक एवरेज साल रहा स्टॉक्स के लिए। दूसरी तरफ गोल्ड ने 2025 में क्या किया? उड़ गया रॉकेट की तरह। सिर्फ एक साल में गोल्ड ने 75 से 80% तक का रिटर्न दिया, ग्लोबल टेंशंस, रेट कट्स और सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी की वजह से। और 5 सालों में 1 लाख रुपए का गोल्ड हो गया लगभग 2,71,000 रुपए। ये नंबर सुन के लगता है कि गोल्ड ही बेस्ट है, लेकिन रुको, पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी। पहली इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट स्टॉक्स, यानी आप सीधा रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स जैसे कंपनियों के शेयर खरीदना। पोटेंशियल रिटर्न कितना है? अगर आपने सही स्टॉक्स चुने, शॉर्ट टर्म में भी 50 से 100% पॉसिबल है। लेकिन ये एक बड़ा इफ है। रिस्क क्या है? बहुत ज्यादा। एक गलत स्टॉक आपका पैसा आधा कर सकता है। सेबी के डेटा के मुताबिक F&O ट्रेडिंग में 90% रिटेल ट्रेडर्स पैसा खो देते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स में भी नॉलेज के बिना जाना एक जुआ है। कौन इन्वेस्ट करे? जो लोग मार्केट समझते हैं, जिन्होंने बैलेंस शीट पढ़ना सीखा है, जिनके पास टाइम है रिसर्च करने का, और जो इमोशनल डिसीजन नहीं लेते। अगर आप बिगनर हैं, सीधा स्टॉक से दूर रहो, वरना बीच में डर के निकलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। दूसरी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स और SIP। और ये मेरी तरफ से है सबसे अंडररेटेड और सबसे रिलायबल ऑप्शन फॉर मोस्ट इंडियंस। म्यूचुअल फंड मतलब आप फंड मैनेजर को अपना पैसा देते हो, वो उसे डाइवर्सिफाई करके अलग अलग कंपनियों में लगाते हैं। आपको ना रिसर्च करनी, ना रोज स्क्रीन देखना। नंबर्स क्या बोलते हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने हिस्टोरिकली 12 से 13% CAGR दिया है लॉन्ग टर्म में। इंडेक्स फंड्स जैसे UTI निफ्टी 50 ने मार्केट के साथ चले हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जैसी फंड्स ने कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। SIP का फायदा क्या है? रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब जब मार्केट ऊपर हो कम यूनिट्स मिले, जब मार्केट नीचे हो ज्यादा यूनिट्स मिले। लॉन्ग टर्म में ये एवरेज आउट होता है और रिस्क कम होता है। लिक्विडिटी, ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में पैसा 1 से 3 दिन में वापस आ जाता है। टैक्स क्या लगेगा? इक्विटी फंड्स में 1 साल से ज्यादा होल्ड करो तो 1 लाख तक का गेन टैक्स फ्री। उसके ऊपर सिर्फ 12.5% LATCG। 2026 के लिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया की GDP ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी। वर्ल्ड बैंक ने भी FY 19 और 19 के लिए 6.7% ग्रोथ प्रेडिक्ट की है। इसका मतलब इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहेगा। बेस्ट ऑप्शन फॉर हूं? बिगनर्स के लिए, सैलरीड लोग के लिए और उनके लिए जो रेगुलर इनकम से वेल्थ बनाना चाहते हैं। तीसरी इन्वेस्टमेंट, गोल्ड। और 2025 ने गोल्ड को स्टार बना दिया। 5 सालों में 1 लाख से 2,71,000। सिर्फ 2025 में 50% से ज्यादा रिटर्न। क्यों चढ़ा? 3 रीजन। पहला, US फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स काटे। दूसरा, रूस, यूक्रेन और मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ी। तीसरा, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग RBI ने गोल्ड खरीदना जारी रखा। 2026 के लिए एनालिस्ट का मानना है कि गोल्ड का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है, जियोपॉलिटिकल रिस्क खत्म नहीं हुआ और सेंट्रल बैंक बाइंग जारी है। लेकिन ध्यान रहे, एक, गोल्ड इनकम नहीं देता, ना डिविडेंड, ना रेंट, ना इंटरेस्ट। 2, फिजिकल गोल्ड में स्टोरेज और सिक्योरिटी का झंझट है।
3. डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ ज्यादा स्मार्ट ऑप्शन है. 4. अगर डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, गोल्ड गिर सकता है. गोल्ड परफेक्ट है एक चीज के लिए, पोर्टफोलियो का हेजिंग करना, मतलब अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करना. कुछ लोग पूरा 10% एलोकेशन गोल्ड में रखते हैं बैकअप के लिए. चौथी इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट. इंडिया में घर खरीदना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक इमोशनल एस्पिरेशन है. लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट नंबर्स देखते हैं. एक प्रॉपर्टी पे कैपिटल अप्रिसिएशन होती है, ऊपर से किराया आता है. लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी वैल्यूज बढ़ी हैं, स्पेशली टीयर 1 सिटीज में. लेकिन दिक्कत क्या है? पहली, एंट्री कॉस्ट बहुत ज्यादा है. एक घर खरीदने के लिए 3 से 5 करोड़ तक का पैसा चाहिए. दूसरी, लिक्विडिटी नहीं है. पैसा चाहिए तो घर बेच नहीं सकते कल तक. तीसरी, मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, लीगल झंझट. चौथी, रियल एस्टेट में ज्यादातर टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में रिटर्न्स स्लो है. 2026 के लिए बेटर ऑप्शन क्या है? REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स. इसमें आप बिना प्रॉपर्टी खरीदे कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो. बस एक शेयर खरीदो, डिविडेंड मिलता है, लिक्विडिटी होती है, एंट्री कॉस्ट कम होती है. और सेबी ने REITs को इंडिया में एक्सेसिबल बना दिया है. नेक्सस REIT, एम्बेसी REIT जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. पांचवी इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी. और यहां मैं सीधा बोलूंगा, क्रिप्टो में पैसा बना भी है. जो लोग 2020 में बिटकॉइन खरीद के 2021 तक बैठे रहे, उनका पैसा कई गुना हो गया. लेकिन जिन्होंने पीक पे खरीदा और क्रैश में घबरा के बेचा, वो रोते रहे. क्रिप्टो का नेचर क्या है? एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी. एक दिन में 20-30% ऊपर या नीचे नॉर्मल है. इंडिया में टैक्स क्या है? 30% फ्लैट टैक्स ऑन गेन, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म. ऊपर से 1% TDS भी. 2026 में क्या एक्सपेक्ट करें? बिटकॉइन ग्लोबली काफी रैली कर चुका है, लेकिन अभी भी रेगुलेशन अनक्लियर है. RBI और गवर्नमेंट का स्टांस कॉशियस है. क्रिप्टो के बारे में मेरी ऑनेस्ट राय, अगर इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ वो पैसा लगाओ जो डूब जाए तो भी आपकी जिंदगी नहीं रुकती. पोर्टफोलियो का ज्यादा से ज्यादा 5 से 7%, और सिर्फ बिटकॉइन और एथीरियम जैसी एस्टेब्लिश्ड कॉइन्स. रैंडम ऑल्ट कॉइन्स में मत जाना. ये इन्वेस्टमेंट नहीं, स्पेकुलेशन है. और स्पेकुलेशन करते वक्त रिस्क जानना जरूरी है. अब करते हैं क्विक कंपैरिजन. 5 इन्वेस्टमेंट्स 4 एंगल से. पहला एंगल, रिटर्न पोटेंशियल. स्टॉक्स और क्रिप्टो सबसे ज्यादा पोटेंशियल. म्यूचुअल फंड्स सॉलिड लॉन्ग टर्म. गोल्ड मीडियम. रियल एस्टेट स्लो लेकिन स्टेडी. दूसरा एंगल, रिस्क. क्रिप्टो सबसे ज्यादा रिस्क, स्टॉक्स हाई रिस्क, म्यूचुअल फंड्स मीडियम रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन से मैनेज होता है. गोल्ड लो टू मीडियम. रियल एस्टेट मीडियम लेकिन ई लिक्विड. तीसरा एंगल, बिगनर फ्रेंडलीनेस. म्यूचुअल फंड्स नंबर 1 फॉर बिगनर्स. गोल्ड आसान है, रियल एस्टेट कॉम्प्लिकेटेड, स्टॉक्स नॉलेज चाहिए, क्रिप्टो डेंजरस विदाउट नॉलेज. चौथा एंगल, 2026 आउटलुक. गोल्ड स्ट्रॉन्ग आउटलुक, जियोपॉलिटिकल सपोर्ट. म्यूचुअल फंड्स इंडिया ग्रोथ स्टोरी के साथ पॉजिटिव. स्टॉक्स सेलेक्टिव हो तो अपॉर्चुनिटी है. रियल एस्टेट REITs गुड पैसिव इनकम ऑप्शन. क्रिप्टो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, सोच कर चलो. तो फाइनली 2026 में सबसे ज्यादा रिटर्न कौन देगा? सीधा आंसर ये है, कोई एक ऑप्शन नहीं है जो सबके लिए सबसे बेस्ट हो. अगर आप यंग है, 20 से 25 साल का होराइजन है, म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू करो. UTI निफ्टी 50, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाते हैं. अगर आप अपना पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करना चाहते हो, गोल्ड का पहला 10% रखना समझदारी है, लेकिन फिजिकल नहीं, गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड में. अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो और मार्केट समझते हो, सेलेक्टेड क्वालिटी स्टॉक्स या स्मॉल कैप फंड्स एक्सप्लोर करो. रियल एस्टेट में सीधा प्रॉपर्टी खरीदना 2026 में फाइनेंशियली समझदारी नहीं अगर लिक्विडिटी नहीं है. लेकिन REITs देखो. और क्रिप्टो सिर्फ तब जब आपने बाकी सब सेट कर लिया हो. सिर्फ वो पैसा जो आप अफोर्ड कर सको खो जाना. एक सिंपल फॉर्मूला जो मुझे सही लगता है. पहला 10% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स SIP में, दूसरा 10% गोल्ड ETF में,
तीसरा 10% डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर नॉलेज है, और 5 से 7% क्रिप्टो में अगर रिस्क टॉलरेंस है। डाइवर्सिफिकेशन ही असली आंसर है, क्योंकि कोई भी एक एसेट क्लास हमेशा विनर नहीं रहता। 2020 में स्टॉक्स गिरे, गोल्ड चढ़ा। 2021 में स्टॉक्स उठे, क्रिप्टो भी उठा। 2025 में निफ्टी स्लो रहा, गोल्ड रोर कर गया। तो अपना पैसा एक बास्केट में मत रखना। स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो हर बास्केट में थोड़ा थोड़ा रखता है और टाइम के साथ एडजस्ट करता रहता है। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया तो एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करता है। और अगर आप चाहते हो कि फाइनेंशियल नॉलेज की ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे सीधी हिंदी में बिना किसी प्रॉब्लम के, तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।